बारिश का अपना एक अलग ही चार्म होता है। सड़कों पे गिरती बूंदें, मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवा, सब कुछ जाने अनजाने दिल के अंदर कुछ हिला देता है। कबीर के लिए बारिश हमेशा एक मस्ती का मौसम था, लेकिन आज उसी बारिश के बीच एक और कारण था जो उसका दिल तेज धड़कने लगा था। बारिश तेज हो रही है। स्टूडेंट्स इधर उधर भागते हुए अपने छाते खोल रहे हैं। कोई कैंटीन की तरफ दौड़ रहा है, कोई बिल्डिंग के नीचे शेल्टर ले रहा है। कबीर भी अपना छाता खोलता है और बिना इधर उधर देखे चलने लगता है। उससे जरा आगे नील खड़ा है। उसके पास छाता नहीं है, शर्ट का आधा हिस्सा पहले से ही भीग चुका है, उसके बालों से पानी टपक रहा है। कबीर उसे चिढ़ाने वाले लहजे में कहता है, क्या हुआ प्रोफेसर साहब, आज आप छाता नहीं लाए? वैसे तो रोज मुझे लेक्चर देते हो। कबीर, तू कितना लापरवाह है। अब बोलो, अब क्या हुआ? मुझे लगा आज बारिश नहीं होगी, बस गैस गलत हो गया। कबीर अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाता है। तू यूज कर ले, वैसे भी मुझे तो भीगने में मजा आता है। तू ना कबीर, सीरियसली बारिश में भीगना तुझे बहुत मस्त लगता है ना? जब बीमार पड़ेगा ना, तभी पता चलेगा कि एग्जाम सेशन चल रहा है। तू सच में लापरवाह है। अपने शौक एग्जाम के बाद पूरे कर लियो। चल, अब दोनों शेयर कर लेंगे अम्ब्रेला। वैसे भी हॉस्टल 10 मिनट की डिस्टेंस में है। कबीर अम्ब्रेला के नीचे नील की बातों को सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्का सा गिल्ट था, क्योंकि नील की देखभाल उसे सीक्रेटली अच्छी भी लग रही थी और थोड़ा चिढ़ा भी रही थी। बारिश की बूंदें उनके कंधों से फिसलकर नीचे गिर रही थी और कबीर एक पल के लिए नील को तिरछी नजरों से देखकर चुप हो गया। वह दिल में सोच रहा था, ये बंदा मुझे डांट रहा है, और डांट के पीछे इतनी चिंता होती है कि मन करता है और सुनता रहूं। ठीक है नील, तू जीत गया। अब से बारिश में मस्तियां एग्जाम्स के बाद ही करूंगा। चल, अम्ब्रेला शेयर करते हैं, वरना तू मुझे और लेक्चर देगा। दोनों एक ही छतरी के नीचे चलने लगते हैं। कबीर पहले थोड़ी थोड़ी दूरी बनाकर चलने की कोशिश करता है, जैसे नील को पर्सनल स्पेस देना चाहता हो, लेकिन बारिश और मौसम के चक्कर में दोनों पास आ जाते हैं। नील बिल्कुल कैजुअली चल रहा है, रिलैक्स्ड, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। कबीर के एक्सप्रेशन अलग ही कहानी कह रहे हैं, थोड़ा टेंशन, थोड़ा कॉन्शियस और हल्की सी शाइनेस भी। अचानक नील का हाथ छाता एडजस्ट करते वक्त कबीर के कंधे को हल्का सा टच करता है। कबीर तुरंत स्टिल हो जाता है, उसका चेहरा लाल होने लगता है। वो चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं, बस अंदर ही अंदर अजीब सी हलचल महसूस करता है। वैसे बारिश में तुझे हमेशा मजा आता है ना? मतलब कभी सोचा है बारिश और म्यूजिक एक साथ कितना अच्छा लगता है? कबीर क्वेश्चन सुनता है पर आंसर नहीं देता। उसका मन बस एक ही चीज सोच रहा है, नील कितना करीब चल रहा है और उसके साथ नॉर्मल बिहेव कैसे करे। उसकी खामोशी नील को नोटिस हो जाती है। तू इतना चुप क्यों हो गया? तेरी तबीयत ठीक है ना? कबीर जल्दी से हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर तेरा चेहरा इतना रेड क्यों हो रहा है और तू एकदम से चुप भी हो गया? ये ठंडी हवा चल रही है ना, इसलिए शायद मेरा चेहरा रेड हो गया होगा। तुझे ठंड लग रही है? बुखार तो नहीं है? और तू तो बोल रहा था तुझे भीगना पसंद है। तब तो तू पक्का बीमार पड़ जाता। हीरो बनने का शौक है ना तुझे? नील की नजदीकियां और उसके चेहरे पर छुपी कंसर्न लुक देखकर कबीर का दिल और जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है जैसे नील की हर छोटी बात उसके अंदर तक घुस जा रही हो। नील को कुछ पता भी नहीं कि उसकी एक सिंपल सी चिंता कबीर के लिए कितनी बड़ी बात बन जाती है। तनाव को तोड़ने के लिए कबीर हल्की सी स्माइल के साथ रैंडमली टॉपिक चेंज कर देता है। वैसे बारिश की स्मेल ना बहुत सूदिंग होती है ना, प्योर ग्राउंड जैसी ताजा हो जाता है। नील मंद मुस्कान, हल्की सी आंखों में चमक और तिरछी नजर के साथ बारिश को देखते हुए कहता है, हाँ, ऐसा लगता है जैसे बारिश आती है तो सब कुछ साफ हो जाता है।
हवा फ्रेश हो जाती है, मिट्टी की खुशबू, पेड़ पौधे एकदम जिंदा लगते हैं और वो बूंदों की आवाज़ बस एकदम स्मूदिंग लगती है। पता नहीं, मेरे लिए तो ये मोमेंट बहुत पीसफुल होता है, जैसे दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक गई हो। कबीर उसकी बातों पर धीरे धीरे हंसता है। नील के एक्सप्रेशंस, उसकी आंखों की वो मासूमियत, चश्मे के पीछे से चमकती मुस्कान, सब कुछ उसे खींच रहा था। नील जब बारिश को देख कर अपनी सिंपल बात करता है, कबीर की नजरें उसके चेहरे पर अटक जाती हैं। वो धीरे से एडमायर करता है, उसके चश्मे पर गिरती हल्की बूंदें, उसकी डिंपल वाली मुस्कान और उसकी सिंप्लिसिटी। फिर जल्दी से अपनी नजर हटाकर बारिश की तरफ देख लेता है, लेकिन उसके होठों पर एक छुपी सी प्यारी सी मुस्कान रह जाती है। तू क्या सोच रहा है? कबीर जल्दी से टोन लाइट करते हुए कहता है, मैं सोच रहा था गोलगप्पे खाने चलते हैं यार। काफी टाइम हो गया कंपटीशन करे। अब तो बारिश भी बंद हो गई है। कंपटीशन? पिछली बार तू गोलगप्पे निगलने की स्पीड पर चल रहा था। मुझे लगा एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। मैं तो अभी भी उस ट्रॉमा से रिकवर हो रहा हूँ। ड्रामा बंद कर, तू सिर्फ हारने से बच रहा है। चल, आज इजी मोड पर खेलता हूँ। सिर्फ 5 प्लेट तक रुकेंगे। 5 प्लेट? तू तो वार्म अप में ही 5 प्लेट खा जाता है। मुझे लगता है तू सीक्रेटली ट्रेनिंग ले रहा है ओलंपिक गोलगप्पा टीम के लिए। अरे मैं तो डाइट पर हूँ। सिर्फ 5 प्लेट, वरना असली मैच तो वेटर भी बोल देता, भैया स्टॉक खत्म हो गया। तेरे साथ कंपटीशन करने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पिछली बार पेट का हाल याद है अभी तक? नहीं, इस बार मैं रिफ्यूज करता हूँ। अबे तू पार्लियामेंट में थोड़ी खड़ा है जो मैं रिफ्यूज करता हूँ, मैं विरोध करता हूँ बोल रहा है। अरे यार, मैंने तुझे कब ऑप्शन दिया था नो बोलने का? चल उठ, वरना नोटिस बोर्ड पर लिख दूंगा। नील सिर्फ पढ़ाई में टॉपर है, गोलगप्पे में 0। नील पहले से ही रिलैक्स था, लेकिन कबीर के दिमाग में अभी भी थोड़ी हलचल चल रही थी। उसने सोचा कि कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा, वरना एनवायरनमेंट और हेवी हो जाएगा। और तभी उसके दिमाग में एक रैंडम आइडिया आया, गोलगप्पे। असल में गोलगप्पे खाने का प्लान कबीर का एक छोटा सा बहाना था, अपनी इस थोड़ी ब्लशिंग वाली सिचुएशन से बचने के लिए। एक सिली सी बात पकड़कर उसने अपना मूड लाइट करने की कोशिश की, और जाते समय कबीर मन ही मन मुस्कुराता हुआ सोचता है, यार, मैं उसके चेहरे के हर डिटेल पर इतना अटक क्यों जाता हूँ? उसकी मुस्कान, उसका चश्मा, सब कुछ मुझे अजीब तरीके से खींचता है। और मैं बस नॉर्मल एक्ट करने के लिए रैंडम गोलगप्पे का बहाना बना रहा हूँ। नील उसके आसपास लगता है, मैं जितना भी ऑकवर्ड हो जाऊं, वो बस उसे इग्नोर करके स्माइल दे देता है। शायद इसीलिए उसके पास रहना मुझे एकदम नेचुरल लगता है, बिना एफर्ट्स के। नील और कबीर की ये कहानी बस शुरू हुई है। आगे और भी पल आएंगे, हल्के, गहरे और दिल से जुड़ने वाले। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए आपको इन दोनों का कौन सा मोमेंट सबसे खास लगा।